नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। मैं हूँ बलराम मौर्य और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एग्जाम धमाका। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे। दोस्तों, यदि आप भी अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आगामी 2026 में बोर्ड परीक्षा है, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की फर्स्ट बुक फिजिक्स के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहला है कूलाम का नियम। ये कूलाम का नियम आपको पढ़ना है, साथ में इसकी न्यूमेरिकल को भी प्रैक्टिस करेंगे। अगला है वैद्युत बल रेखाएं। ये भी आपके एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछी जाती हैं। आगे वैद्युत द्विध्रुव व वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका डेरिवेशन करना है, साथ में इसकी न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करने हैं। अगला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर, ये दोनों आप प्रैक्टिस करेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, ये डेरिवेशन प्लस इसकी न्यूमेरिकल भी आप जरूर सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप एक कॉपी में लिखकर इनको डेली प्रैक्टिस करेंगे और डेली इनको याद करने की कोशिश करेंगे। अगला है वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर। ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। गॉस की प्रमेय, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, जिस प्रकार आपने वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी थी, उसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव भी है। ये भी आपके एग्जाम में डेरिवेशन के रूप में पूछ लिया जाता है। ये भी अक्षीय और निरक्षीय 2 स्थितियों में डिवाइडेड होता है। अगला है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जब संधारित्र के बीच निर्वात हो। आगे है आंशिक परावैद्युतांक वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युतांक हो, तब ये दोनों आपके एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ कि ये आपके 2026 में इन दोनों में से कोई एक डेरिवेशन जरूर पूछा जाएगा। आगे देखते हैं आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, ये भी आपके एग्जाम में डेरिवेशन 5 नंबर का पूछा जाता है। अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। I बराबर NeAVD। आगे देखते हैं ओम का नियम। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की प्राप्ति या ओम के नियम का निगमन, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये पूरे 5 नंबर में पूछा जाएगा। ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध, इनको आपको परिपथ की सहायता से बताना होगा। सेल का वैद्युत वाहक बल, ये भी इम्पोर्टेंट है। किरचॉफ का नियम प्लस इसके न्यूमेरिकल भी आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई 5 नंबर का आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। व्हीटस्टोन सेतु, ये भी पूरे 5 नंबर का पूछा जाएगा। वायु सेवर्ट का नियम, एक तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। एम्पियर का परिपथी नियम प्लस अनुप्रयोग। लॉरेंज बल, 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच चुंबकीय बल, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। चल कुंडली धारामापी, धारामापी का अमीटर व वोल्ट मीटर में रूपांतरण। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय में अंतर, ये आपके 5वें चैप्टर से लिया गया है और उस चैप्टर का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यही प्रतिवर्ष पूछा जाता है। ये 2024 में भी पूछा गया और 2025 में भी पूछा गया, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी 2026 एग्जाम में भी पूछा जाएगा। 2026 में भी ये जरूर पूछा जाएगा, तो आप इसको पहले से ही तैयार कर लीजिए। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। स्वप्रेरकत्व व अन्योन्य प्रेरकत्व, LCR परिपथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। सभी क्वेश्चन को नोट जरूर करना और तैयार जरूर करते रहना।